नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है आप सभी के लिए। जो इस वैकेंसी का बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे थे सभी बैंकिंग की तैयारी करने वाले और राजस्थान के अंदर रहने वाले सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है। वैकेंसी है अपने पास सहकारी बैंक भर्ती यानी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 2023। बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे। जानिए कैसे तैयारी करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस है। जो कि वैकेंसी आपके सीनियर मैनेजर, मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट और प्रोग्रामर की वैकेंसी है। इनमें कंप्यूटर का क्या क्या पोर्शन रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस सिलेबस को कैसे तैयारी करेंगे और स्पेशली प्रतिज्ञा क्लासेस के हम कैसे इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और सिलेक्शन पाएंगे इस क्लासेस के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ठीक है, चलो स्टार्ट कीजिए। देखो, जो वैकेंसी आई है अपने पास, वैकेंसी है सीनियर मैनेजर की एंड मैनेजर की। फर्स्ट वैकेंसी फर्स्ट में दे रखा है, एक पोस्ट है सीनियर मैनेजर की और 89 पोस्ट है मैनेजर की। एक पोस्ट किसकी है? सीनियर मैनेजर की। एंड 89 पोस्ट अपने पास किसकी है? मैनेजर की पोस्ट 89 पोस्ट मैनेजर की। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है मैनेजर की, सबको पता है। इसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है, जो कंप्यूटर का पार्ट रहने वाला है, वो पार्ट क्या रहने वाला है? कंप्यूटर नॉलेज में आपको बोला है कि क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे? 25 मार्क्स के होंगे। जो टोटल क्वेश्चन है अपने पास कितने हैं? टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि क्या है? 25 मार्क्स के हैं। यानी क्या है? ये 10% से भी ज़्यादा वेटेज रखता है कंप्यूटर, इसलिए इसको हल्के में कोई नहीं लेंगे, इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं होगा। ठीक है, जो दूसरी अपने पास पोस्ट है, दूसरी पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। कंप्यूटर प्रोग्रामर की ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है उन सभी के लिए जो कि प्रोग्रामर, जो आरपीएससी प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे थे और जिसने कि सभी प्रोग्रामर वगैरह, जैसे एनआईसी के प्रोग्रामर की वैकेंसी आती है, उन सभी प्रोग्रामर वैकेंसी का इंतजार करने वालों के लिए कोऑपरेटिव बैंक ने निकाली है प्रोग्रामर की वैकेंसी। काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आई है। इसके अंदर जो प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, आपको पता है प्रोग्रामर के अंदर सिंपल सा नॉलेज किसका चाहिए? आपको कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज चाहिए, जिसमें कि क्या होगा आपके पास? इसके अंदर पढ़ा जाएगा। अरे इसको निकालिए, सुनिए। ठीक, चलिए, जो प्रोग्रामर की वैकेंसी आपने निकाली है, आरपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी प्रोग्रामर वैकेंसी इंतजार कर रहे थे। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए अपने पास कंप्यूटर का। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब क्या होगा कि जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है वो तो आपको आना ही चाहिए। साथ में क्या होगा, जैसे कि डीबीएमएस भी आना चाहिए आपको। एक एसएडी होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, एसएडी आना चाहिए। डीबीएमएस पूरा आना चाहिए आपके पास। एचटीएमएल आना चाहिए, वेब डिजाइनिंग वगैरह, उन सब का भी स्टडी इसके अंदर आना चाहिए। ये ओरिएंटेड रहेगा अपने पास इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए, या एमएससी जिसने कर रखी है कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर। ठीक है, उनके लिए ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं अपनी क्लासेस के थ्रू। बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। सेम पैटर्न वही है आपके पास, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 200 मार्क्स होंगे। यानी क्या होगा, प्रोग्रामर के अंदर अपने पास लगभग 25% वेटेज जो है वो प्रोफेशनल स्टडी का है, 25% वेटेज प्रोफेशनल स्टडी का है। तो ये अपने पास बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ से उठ के आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी पोस्ट होगी कोऑपरेटिव के अंदर, नेक्स्ट पोस्ट किसकी दी है? बैंकिंग असिस्टेंट की। नेक्स्ट पोस्ट दी है बैंकिंग असिस्टेंट, यानी क्लर्क की पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट। ठीक है, जो जिसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस दे रखा है और वो सिलेबस के अंदर क्या बोला है? 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जैसे कि मैनेजर का सिलेबस है, वही क्वेश्चन वही पैटर्न किस में दे रखा है अपन को? बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 200 टोटल क्वेश्चन है। यानी लगभग 10% से भी ज़्यादा है, 10% से भी ज़्यादा वेटेज है। बिना कंप्यूटर साइंस के आपका सिलेक्शन संभव नहीं हो पाएगा। कोई भी कंप्यूटर नॉलेज को हल्के में नहीं लेगा और उसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सुनिए कैसे करेंगे हम इस एग्जाम के लिए तैयारी। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो 3 पोस्ट है, ये तीनों पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज अपने पास जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे इसमें? जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? बैंकिंग असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस बैंकिंग मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए रहेगा। उसके सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, या फिर कोऑपरेटिव बैंक में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, बैंक पीओ मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और सिलेबस के साथ में
उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही वो पोर्शन खत्म होता है, यानी मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट का जो पोर्शन खत्म होता है, उस पोर्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामर का। यानी इतना पोर्शन तो प्रोग्रामर पे भी है। उसके बाद क्या होगा, एक प्रोग्रामर के लिए एक उसी वे में, उसी तरीके में हम प्रोग्रामर के लिए स्टडी करेंगे, जिसमें हम डीबीएमएस पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, एसएडी पढ़ेंगे, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन पढ़ेंगे। वो सारे टॉपिक्स किस में आएंगे, अपने पास प्रोग्रामर के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपके जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर नॉलेज का, वो सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वो सिलेबस क्या है, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ठीक है, सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो सिलेबस लेके बैठेंगे एकदम पास में और टॉपिक से टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, कंप्यूटर में क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाता है। ठीक है, सिलेबस के अंदर आपको बोला है कि कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर का वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन मस्ट बी इंक्लूडेड द बेसिक नॉलेज। यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है, जो यूज है, उनके रिगार्डिंग, उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है वो सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज में क्या आ गया कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ लेंगे, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर की जनरेशन सही, कौन कौन सी जनरेशन है, क्या क्या इन्वेंशन हुए, क्या क्या आविष्कार हुए, वो सारे क्या पढ़ेंगे हम, बेसिक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो सेकंड टॉपिक दे रखा है आपको, इसी के अंदर दे रखा है कि कंप्यूटर एंड इट्स हार्डवेयर। क्या बोला, इट्स हार्डवेयर। हार्डवेयर पार्ट आपको ध्यान से पढ़ना। हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जो हमको सामने दिखाई देते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो वो सारे हार्डवेयर को क्या करेंगे अपन, अच्छे से डिस्कस करेंगे। कौन से इनपुट्स हार्डवेयर होते हैं, कौन से आउटपुट हार्डवेयर होते हैं, और कौन से ऐसे हार्डवेयर है जो कि इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यूज करते हैं, वो सारी डिटेल स्टडी हो गई। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से करेंगे। क्या होता है, बहुत ही ईजी है, लेकिन काफी बार डाउट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ईजी है, जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपको, प्रिंटर क्या हार्डवेयर है, तो इनपुट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। तो बच्चों को क्या होता है, जल्दी जल्दी में वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है प्रिंटर या स्कैनर में, कि हम प्रिंटर में हार्डवेयर में इनपुट बोले या आउटपुट डिवाइस बोले। तो ये सारे क्वेश्चन हम किस में देखेंगे, हार्डवेयर पार्ट के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक अपने सिलेबस का रहेगा, जो कि आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है, वो क्या दे रखा है, सॉफ्टवेयर पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट दे रखा है। ठीक है, एंड इट्स पेरिफेरल्स एंड देयर यूज, यानी सॉफ्टवेयर के पेरिफेरल्स क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। अब सॉफ्टवेयर सभी को पता है क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या पार्ट होता है, अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर है, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन किस में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनने वाला है। छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं दे रखा। ठीक है, छोटा सा सिलेबस दे रखा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और थोड़ी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है अपन को, टॉपिक दे रखा है नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। किसका नॉलेज, एमएस ऑफिस का नॉलेज, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब एमएस ऑफिस के नॉलेज के अंदर भी आपको ब्रॉड, पूरा सिलेबस ब्रॉड करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एमएस ऑफिस में भी आपको एमएस वर्ड पढ़ना है। फर्स्ट चीज तो एमएस वर्ड पढ़ना है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आता है, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो एमएस वर्ड को आप डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड आप किसको देखोगे, एमएस एक्सेल में, जैसे बैंकिंग में बहुत ज्यादा एक्सेल काम आता है, तो क्वेश्चन पर्टिकुलर यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से फिक्स है कि एक वर्ड में से, एक एक्सेल में से, ऐसे क्वेश्चन के सेट बना देंगे हम। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ने में थोड़ा इजी लगे। तो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ओपनिंग ऑफ फाइल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड की फाइल्स को कैसे ओपन करते हैं, कैसे वो फाइल प्रिपरेशन होती है, कि कैसे उन फाइल्स को बनाया जाता है, तो वो फाइल सिस्टम पढ़ेंगे सारा। साथ में प्रेजेंटेशन, उन फाइल को, प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड की फाइल, वर्ड की फाइल को प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि वर्ड फाइल ओपन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे और प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, और साथ में लास्ट में दे रखा है पावर पॉइंट। तो एमएस ऑफिस के कितने सॉफ्टवेयर आपके काम आएंगे, 3 सॉफ्टवेयर काम आएंगे। एक एमएस वर्ड काम आएगा, एमएस एक्सेल काम आएगा और एमएस पावर पॉइंट काम आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, एमएस एक्सेस नहीं पढ़ेंगे, एमएस नोटपैड नहीं पढ़ेंगे, एमएस वन पब्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम, एमएस वर्ड पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे और पावर पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। जो लास्ट टॉपिक अपन को बोला है वो है नेट सर्फिंग। क्या बोला है, नेट सर्फिंग। अब नेट सर्फिंग का मतलब क्या है कि आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कैसे इंटरनेट को आप यूज करोगे, कैसे सर्फ करोगे। सर्फ का मतलब इंटरनेट में ये होता है कि कैसे इंटरनेट को आप यूज करोगे। ठीक है,
तो यूज़ ऑफ इंटरनेट आना चाहिए आपको। यूज़ ऑफ इंटरनेट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे क्या होते हैं ब्राउजर्स, क्या होते हैं, क्या होते हैं अपने पास, कैसे कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन किस किस टाइप का कनेक्शन होता है, लैन मैन वैन वो कनेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, सर्च इंजन्स कौन से होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, तो इंटरनेट का थोड़ा सा पार्ट रखा गया है आपका। ठीक है, लेकिन ये जैसे उन्होंने नेट सर्फिंग बोला है, सिर्फ नेट सर्फिंग, तो इसमें क्या होता है कि इसको थोड़ा सा अपन अपनी तरफ से तोड़ेंगे कि कहाँ तक ये नेट इंटरनेट का पोर्शन जाने वाला है, कहाँ तक अपन स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरी नॉलेज काम आएगी, मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ तक आपको पढ़ना है ये वाली चीज़ और कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हमने बोला वापस एक बार देख लीजिए कि बेसिक नॉलेज में एप्लीकेशन काम आएगी कि कंप्यूटर के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ आता है, ई कॉमर्स में कैसे यूज़ आता है। बेसिक नॉलेज में हिस्ट्री और डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कैसे हिस्ट्री थी कंप्यूटर की और कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ लेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और उनके क्या क्या यूज़ है वो देख लेंगे। फिर हम देखेंगे एम एस ऑफिस, और एम एस ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे हम, एम एस वर्ड पढ़ेंगे, एम एस एक्सेल पढ़ेंगे और एम एस पावर पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। और उसके बाद में नेट को हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे कि नेट कहाँ कहाँ तक स्टडी कर सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए और कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने क्या देख लिया कि बैंकिंग सीनियर मैनेजर मैनेजर के अंदर और अपने असिस्टेंट जो बैंकिंग असिस्टेंट है उसका सिलेबस ये सेम सिलेबस रहने वाला है, इसमें कोई सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद में जो प्रोग्रामर का सिलेबस रहेगा, इसके बाद में जो प्रोग्रामर का सिलेबस रहेगा उसको थोड़ा सा ब्रॉड होगा। वो सिलेबस में क्या क्या होगा, अपन प्रोग्रामर सिलेबस के अंदर जो प्रोग्रामर का सिलेबस रहेगा, इस सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आएंगे, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा जैसे कि अपने पास लैंग्वेज आ जाएगी, यानी डेवलपमेंट का पार्ट आ जाएगा कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट का क्या क्या पार्ट है। उसके बाद में क्या आएगा, एक एसएडी आ जाएगा, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन वाला पार्ट आएगा एसएडी। और उसके बाद में क्या आएगा, जैसे एचटीएमएल आ जाएगा, एचटीएमएल, डीबीएमएस। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है, ये अपन कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे, सिलेबस में इतना ब्रॉडली नहीं दे रखा, ये अपन ढूंढ के निकालेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। हम एनालिसिस करेंगे कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे, जो प्रीवियस ईयर कोऑपरेटिव बैंक के जो क्वेश्चंस थे उनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करके प्रोग्रामर का सिलेबस अपन वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे, ये जो अपनी क्लास है ये रेगुलर रहने वाली है क्लास। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास रहेगी और वैसे कोऑपरेटिव की अपने प्रतिज्ञा क्लासेस से कोऑपरेटिव को ओरिएंटेड करके, कोऑपरेटिव बैंकिंग को ओरिएंटेड करके पूरा बैच लगाया जाएगा। इस बैच में क्या रहेगा, आपका सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे, पूरी भर्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी भर्तियाँ है, सर ने वैसे नोटिफिकेशन आपको अच्छे से बता ही दिया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम पूरी कैसे कैसे मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह सारे क्वेश्चन सब जो बेस्ट फैकल्टी है हमारे पास, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा वो कंप्यूटर किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, अर्जुन सर यानी मेरे द्वारा कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। आपको कंप्यूटर पढ़ाने का मेरा जो स्टाइल रहता है सेम स्टाइल यही है, मैं पहले तो करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपके बैंकिंग की सरकारी बैंक की भर्ती है तो मैं सहकारी बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले करवाऊंगा। उसके बाद में बैंक में जो क्लर्क के क्वेश्चन आए, क्लर्क में जो बैंक पीओ में क्वेश्चन आ रखे हैं मेंस के अंदर, वो बैंक पीओ में जो क्वेश्चन कंप्यूटर का आते हैं वो सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन जैसे हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ही थ्योरी डिस्कस करवाई जाएगी। क्वेश्चन के साथ साथ ये जल्दी से आप प्रतिज्ञा क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। जो मेनली क्लासेस रहेगी वो अपने एप्लीकेशन के अंदर क्लास रहेगी। कोई नहीं, अभी अपन जितना ट्राई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रखेंगे। ठीक है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, जुड़ते हैं नेक्स्ट क्लास में तैयारी के साथ। थैंक यू।